बाइबल कहती है जब परमेश्वर कोई संदेश आपको देना चाहते हैं तो वे सपनों के माध्यम से आपसे बात करते हैं। हम सभी कई बार अच्छे सपने देखते हैं लेकिन हमें सपने का मतलब नहीं पता होता है। बाद में उन सपनों को भूल जाते हैं। शैतान भी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में सपनों का सहारा लेता है। जब आप सपने में मुकुट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर आपको नेतृत्व का इशारा दे रहे हैं। मुकुट राजघराने का सदस्य और अधिकारों को दर्शाता है। आपके पास वह सब गुण हैं जो एक लीडर के पास होना चाहिए। अधिकार, सम्मान, खुशी, सफलता, वर्चस्व, पद उन्नति की अगुवाई करता है। जब मुकुट सपने में दिखाई दे तब आप मान लें कि परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। जब आप सपने में स्वर्गदूत देखते हैं तो स्वर्गदूत खुशी, सुरक्षा, मार्गदर्शन, शांति का प्रतीक होता है। वे एक कवच के समान आपके साथ रहते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी के बच्चों के साथ आपकी दया बनी रहे और स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। बच्चों की हर एक बुरी संगति से बच्चों को बचाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बच्चों को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, बच्चों की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारी, दुर्बलता बच्चों को कभी नहीं ढूंढ पाएगी, ऐसी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली और नष्ट करने की दुश्मनों की प्रत्येक चाल को, प्रत्येक योजना को, प्रत्येक साजिश को मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी, रोग, कमजोरी, दुर्बलता, कोई भी दर्द, तकलीफ से बच्चों को सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू से बच्चों को कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रत्येक बच्चों को जीवन के हर एक क्षेत्र में बच्चों की अगुवाई करे ताकि वह रास्ते ना भटक पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने बच्चों को प्रत्येक जिद्दी शैतानी दुश्मनों के कब्जे से आज़ाद करती हूँ। आमीन। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए अनमोल उपहार हैं। एक विश्वासी माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। बच्चों को प्रार्थना की अधिक आवश्यकता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इन दिनों में सभी माता पिता को प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। शैतान युवा पीढ़ी और छोटे बच्चों के पीछे पड़ा है, क्योंकि युवा पीढ़ी भविष्य है हमारा। अपने बच्चों को शैतान के हर एक बंधन से, हर प्रकार की बुरी योजनाओं से बचाने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में बच्चे बुरी संगति और गलत आदतों में फंस जाते हैं। असफल होने पर वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आप सभी भाई बहन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। नीति वचन 22:6 में लिखा है, अपने बच्चों को उन रास्तों पर प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि आप और हम अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं तो बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलाना होगा। प्रार्थना बच्चों को शैतानी बंधनों से छुटकारा देगी, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन जैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये शैतान की योजना होती है आपको नफरत की खाई में गिराने की, क्योंकि आप बुरे नहीं हैं। शैतान आपको बुरा बनाता है अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए, जिससे आपके स्वभाव में, बोली में, सोच विचार पर हमला करता है। दुष्ट आपके अंदर के प्रेम को दबा देता है, आपकी परिस्थितियों को विपरीत बना देता है। प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप सभी से प्रेम भाव रखते हैं तो शैतान आपको गिरा नहीं सकता है। बाइबल बताती है, यदि आपस में प्रेम भाव रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हम सभी अपने आप को परखें कि क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के मन में जो दूसरे के प्रति नफरत, बुरे विचार हैं, इस नकारात्मकता को दूर करें। इनके जीवन में पवित्र आत्मा, आपका प्रेम उत्पन्न हो सके और इनके मन में शांति आए, और हमारे द्वारा पिता आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको अपने बीते हुए समय से डर लगता है, यदि कोई निर्णय लेते हैं तो सोचते हैं कि कैसे क्या होगा, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। इसीलिए ना ही डरना है, ना ही निराश होना है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि आप मजबूत बने, अड़े रहें, खड़े रहें विश्वास में और डरे नहीं। वचन में लिखा है, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी ना हो। आप व्यर्थ बातों पर ध्यान मत दें, वचन पर मनन करें, ध्यान करें, क्योंकि लिखा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। आपके आने जाने में जो भी काम है उन कामों को परमेश्वर सफल बनाएगा, आपके हाथों को आशीषित करेगा। जिस काम को करेंगे वो काम सफल होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, तो डरे नहीं, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना, डरना नहीं है। आमीन।
अगर आपको बीते हुए समय से डर लगता है, यदि कोई निर्णय लेते हैं तो सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, इसलिए ना ही डरना है, ना ही निराश होना है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि आप मजबूत बने, अड़े रहें, खड़े रहें विश्वास में और डरे नहीं। वचन में लिखा है, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करना चाहते हैं, इसलिए दुखी ना हो। आप व्यर्थ बातों पर ध्यान मत लगाएं, वचन पर मनन करें, वचन पर ध्यान करें। और लिखा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। आपके आने जाने में जो भी आप करेंगे उन कामों को प्रभु सफल करेंगे। जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है, आप डरे नहीं। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और जीवन में आगे बढ़ें। आमीन। अगर आपसे पाप हो गया है जिसमें चोरी, व्यभिचार, झूठ बोला है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आमीन। परमेश्वर दया का सागर है। समुद्र बहुत गहरा है, समुद्र की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु आपके पापों को समुद्र के किनारे नहीं डालेंगे जिससे आपको दिखाई दे। परमेश्वर आपके पापों को समुद्र की गहराइयों में डाल देंगे, जो आपको याद भी नहीं आएगा, आपके विचारों में भी नहीं आएगा। इतना दूर परमेश्वर आपके पापों को कर देंगे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा हर एक पाप से छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। इस वचन को हर एक भाई बहन तक शेयर करें ताकि परमेश्वर उनके पापों को माफ करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल बताती है हर एक मसीही को अंधकार के कामों को बांधने का अधिकार है, जिसमें बीमारी, कमजोरी, अपघात, जादू टोना, गरीबी, मृत्यु, विनाश, भ्रम, नकारात्मक विचार, हार और असफलता शामिल है। यह दुष्ट आत्माओं की प्रत्येक जंजीर से छुटकारा पाए। विश्वास करें, यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करें। पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे। जीवन से सभी शैतानी शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए, ऐसा प्रार्थना करें। अंधकार की दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं जो आपके विरुद्ध काम करती है। उन सभी श्राप, टोटकों, जादू टोना को तोड़ दीजिए जो दुश्मन ने आप पर लगाए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप सभी को कवर करती हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ। परमेश्वर आपको पापों और अधर्म से शुद्ध करे। उन्नति और तरक्की के विरुद्ध कार्य करने वाली शैतानी ताकत को नष्ट होने का आदेश देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक भाई बहन के विरुद्ध बनाया गया प्रत्येक हथियार सफल नहीं होगा। हर एक भाई बहन के जीवन से ठहराव और असफलता के प्रत्येक श्राप को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आपके फ्यूचर के विरुद्ध दुष्ट की प्रत्येक योजनाओं को गिरा देते हैं। असफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रत्येक योजनाओं को और बोले गए गलत और बुरे शब्दों को कैंसिल करते हैं। जीवन की उन्नति में शत्रु जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की ज्वाला जैसी अग्नि को छोड़ते हैं उस दुष्ट के ऊपर। जीवन के मार्ग से प्रत्येक शैतानी रुकावट को हटने का आदेश देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में